आइए बच्चों, वेक्टर क्रॉस प्रोडक्ट या क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स का कुछ इंपॉर्टेंट कहना चाहिए कि रिजल्ट्स हम देख लेते हैं एक बार। क्या क्या रिजल्ट्स हम देखने वाले हैं। देखिए, पहला तो हम ये देखेंगे कि एरिया ऑफ अ ट्राइंगल कैसे हम क्रॉस प्रोडक्ट के टर्म में लिख सकते हैं। दूसरा, एरिया ऑफ अ पैरेललोग्राम, ठीक है जी। तीसरा हम देखेंगे एंगल बिटवीन टू वेक्टर निकालने का तरीका, जो हमने डॉट प्रोडक्ट में भी यूज़ किया था। एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स, ठीक है जी। कैसे निकालेंगे? साइन थीटा इज इक्वल टू ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी, ठीक है जी। फोर्थ थिंग हम देखने वाले हैं डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, ठीक है जी। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ क्या कहता है बच्चों, ये हम देखेंगे। क्या होगा? ए क्रॉस बी प्लस सी इज इक्वल टू, ए इज डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर बी एंड सी, तो ए क्रॉस बी प्लस ए क्रॉस सी, ठीक है। एंड फाइनली द स्केलर मल्टीप्लिकेशन ना, स्केलर मल्टीप्लिकेशन ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट। इसमें क्या होगा बच्चों, मान लीजिए लैम्डा इज एनी स्केलर, तो लैम्डा ए, इसको ऐसे लिखते हैं, लैम्डा ए वेक्टर क्रॉस लैम्डा बी वेक्टर इज इक्वल टू लैम्डा ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। यानी लैम्डा उठ के ए, बी को छोड़ के ए के पास आ गया, कोई दिक्कत नहीं है। फिर ए और बी दोनों को छोड़ के बाहर निकल गया, यानी लैम्डा ऑफ ए क्रॉस बी, ठीक है। दिस इज वैलिड। ये चीज़ हमने डॉट प्रोडक्ट में भी देखी थी ना, डॉट में भी, तो स्केलर को तो हम सीधे बाहर निकाल ही सकते हैं। तो ये चीज़ याद रखना बच्चों। तो ये कुछ रिजल्ट्स थे, डिस्ट्रीब्यूटिव, स्केलर, एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स, ठीक है, और एरिया ऑफ ट्राइंगल एंड एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। तो ये पांचों पॉइंट्स को हम एक एक करके इस स्लाइड में पढ़ेंगे, ठीक है। तो चलिए बच्चों, अब देखते हैं कि दो वेक्टर्स यदि किसी ट्राइंगल की दो साइड्स हों तो उस ट्राइंगल का एरिया क्रॉस प्रोडक्ट का यूज़ करके कैसे निकाल सकते हैं। मान लीजिए मैं सबसे पहले दो वेक्टर्स एक ट्राइंगल के लिए बनाता हूँ, जल्दी से ज़रा देखिए। ये बनाए मैंने दो वेक्टर्स, मान लीजिए एक वेक्टर ये है, दूसरा वेक्टर ये है, ठीक है जी। और ट्राइंगल की जो थर्ड लाइन है वो क्या है, इन दोनों वेक्टर्स को जोड़ने वाली लाइन है, ठीक है। तो ये मेरे पास एक वेक्टर है, सॉरी, ये मेरे पास एक ट्राइंगल है, ठीक है। मान लीजिए ये है ए वेक्टर और ये है बी वेक्टर, सिंपल, ठीक है। और ये एक ट्राइंगल है, इस ट्राइंगल का एरिया मुझे निकालना है। तो यदि इनके बीच में एंगल, ए वेक्टर और बी वेक्टर के बीच में एंगल यदि थीटा है, तो आप लोगों ने क्लास 11 में शायद ये फॉर्मूला पढ़ा होगा कि एरिया ऑफ ट्राइंगल इज गिवन बाय 1/2 ए बी साइन थीटा, ठीक है। ये फॉर्मूला होता है। तो इस फॉर्मूले का मॉडिफिकेशन यदि करें, इसको यदि क्रॉस प्रोडक्ट के साथ में कंपेयर करें, तो क्रॉस प्रोडक्ट क्या होता है बच्चों? क्रॉस प्रोडक्ट होता है ए बी साइन थीटा एन कैप। यदि मैं मॉड निकाल दूंगा तो खाली बचेगा ए बी साइन थीटा, ठीक है। ये अभी अभी हमने देखा है कि मॉड ऑफ ए क्रॉस बी इज ए बी साइन थीटा। तो बच्चों ये वैल्यू क्या हो गई? मॉड ऑफ ए क्रॉस बी हो गई। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या हो गया बच्चों? 1/2 मॉड ऑफ ए क्रॉस बी, ठीक है। ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है और आपको याद है तो ना केवल सीबीएसई बल्कि आपके मेंस और मे बी एडवांस में छोटे से किसी स्टेप में ज़रूरत पड़ जाए तो ये फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है और आपको याद रखेंगे, ठीक है। ए क्रॉस बी का मॉड डिवाइडेड बाय 2 विल गिव यू द एरिया ऑफ द ट्राइंगल। इस फॉर्मूले को मैंने बेस माना है, ये फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए। अब इस फॉर्मूले का डेरिवेशन में कराने बैठूँ, इस क्लास के सिलेबस के कंटेक्स्ट से बाहर हो जाएगा, ठीक है। तो इस फॉर्मूले को आप मान के चलिए, ये फॉर्मूला क्लास 11 में है, ठीक है। इस फॉर्मूले को मान के मैंने क्रॉस प्रोडक्ट का यूज़ किया है और क्रॉस प्रोडक्ट का सिंपल 1/2 मॉड ऑफ ए क्रॉस बी करेंगे आप तो एरिया ऑफ ट्राइंगल मिल जाएगा। सिमिलरली बच्चों, यदि मान लीजिए इसी को मैं एक पैरेललोग्राम बनाता हूँ यदि, ठीक है, तो लेट मी मेक द पैरेललोग्राम आउट ऑफ दिस वेक्टर आफ्टर दिस ट्राइंगल, सॉरी, ठीक है। जैसे ये है, लगभग पैरेललोग्राम बन गया है ये, ठीक है। ये तो इसमें क्या होगा, आपको पता है कि
ये साइड और ये साइड यदि पैरेललोग्राम है तो क्या होगा, ये साइड और ये साइड इक्वल होंगी और पैरेलल होंगी। सिमिलरली ये साइड और ये साइड इक्वल एंड पैरेलल होगी, और ये साइड तो कॉमन है, तो तीनों साइड प्लस ये वाला एंगल, ठीक है, और ये एंगल इक्वल होगा। क्यों होगा इक्वल? क्योंकि पैरेललोग्राम में, ठीक है, जो कॉर्नर एंगल्स होते हैं वो इक्वल होते हैं। तो बेसिकली ये दोनों कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल हो जाएंगे, ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होंगे, तो इसका जो एरिया होगा और इसका एरिया है वो इक्वल होगा। यानी टोटल पैरेललोग्राम का एरिया क्या होगा, इस ट्रायंगल के एरिया का डबल, ठीक है। तो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम है ना, पैरेललोग्राम। कौन सा पैरेललोग्राम की बात हो रही है बच्चों? द पैरेललोग्राम विच इज डिटरमाइंड बाय दीज टू वेक्टर्स, ए वेक्टर एंड बी वेक्टर। ए वेक्टर और बी वेक्टर को एडजेसेंट साइड मान के यदि मैं एक पैरेललोग्राम को कंप्लीट करता हूं तो उस पैरेललोग्राम का एरिया क्या होता है, उसका एरिया होता है मैग्नीट्यूड या मॉड ऑफ ए क्रॉस बी। बहुत ही बढ़िया फॉर्मूला है, आपको याद रखना चाहिए, कई बार काम में आ जाता है और कई बार क्वेश्चन ही डायरेक्ट आ जाता है फॉर्मूला इसका कि एरिया निकालो यूजिंग द वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स। चलिए बच्चों ये हो गया। तो चलिए बच्चों एक एग्जांपल के थ्रू क्रॉस प्रोडक्ट को यूज़ करते हैं। देखिए मान लीजिए क्वेश्चन है कि इफ ए वेक्टर इज गिवन बाय आई प्लस जे प्लस के एंड बी वेक्टर इज गिवन बाय मान लीजिए आई माइनस जे। बहुत सिंपल सा प्रॉब्लम रखा बच्चों मैंने, माइनस के, ठीक है। देन फाइंड ए क्रॉस बी। क्या प्रॉब्लम बना रही हमने हम लोगों ने कि ए क्रॉस बी निकालते हैं, ठीक है, सबसे बेसिक, कुछ नहीं, ए और बी वेक्टर्स दिए हुए हैं और ए क्रॉस बी निकालना है। तो क्या करना होगा बच्चों, देखिए पहले हम ए वेक्टर को लिखेंगे प्लस आई प्लस जे प्लस के, फिर इसमें क्रॉस प्रोडक्ट लगाएंगे और आई माइनस जे माइनस के, ठीक है। तो हम लोगों ने अभी ऑलरेडी देखा है कि वेक्टर प्रोडक्ट इज डिस्ट्रीब्यूटिव, तो आई प्लस जे प्लस के क्या हो जाएगा, आई वेक्टर क्रॉस आई कैप माइनस जे कैप माइनस के कैप, फिर प्लस जे कैप के साथ में सेम ये वैल्यू आएगी, प्लस के कैप के साथ में भी ये वैल्यू आएगी ना। तो इस तरीके से हो गया। फिर क्या करोगे आप, आई को, आई जे और के तीनों साथ प्रोडक्ट करोगे, जे को करोगे, के को करोगे, ठीक है। कर लेते हैं एक बार। देखिए आई क्रॉस आई, आपको याद होगा मैंने बताया था याद रखने के लिए कि आई क्रॉस आई जीरो होता है ना, बिकॉज एंगल बिटवीन आई एंड आई इज जीरो, तो आई क्रॉस आई इज जीरो। अच्छा आई क्रॉस जे क्या होता है, के होता है ना, आपको रूल याद है, देखिए क्या बताया था, आई जे और के, आई है ना, आई कैप जे कैप एंड के कैप। तो काउंटर क्लॉकवाइज आप चलेंगे तो आई क्रॉस जे देगा के, जे क्रॉस के देगा आई एंड के क्रॉस आई देगा जे। काउंटर यदि क्लॉकवाइज चलना शुरू कर दोगे यानी जे क्रॉस आई करोगे तो मिलेगा माइनस के एंड सो ऑन। तो चलिए इसी चीज़ को हम यूज़ करते हैं, प्रैक्टिस करते हैं। तो आई क्रॉस आई हो गया जीरो, ठीक है, आई क्रॉस जे हो गया के और ऊपर लगा माइनस साइन तो हो गया माइनस के, ठीक है जी। आई क्रॉस के, तो आई क्रॉस के हो गया, अपोजिट चले गए हम ना, काउंटर क्लॉकवाइज चले गए, तो आई क्रॉस के विल गिव यू माइनस जे और एक माइनस लगा हुआ है तो हो गया प्लस जे, ठीक है बच्चों, ये आ गया वैल्यू निकल के, ठीक है जी, प्लस। अब फिर जे वेक्टर का ये क्रॉस प्रोडक्ट है ना, यहाँ क्रॉस आएगा, यहाँ भी क्रॉस आएगा, तो जे क्रॉस दिस वैल्यू आई माइनस जे माइनस के, तो जे क्रॉस आई क्या आएगा बच्चों, देखो जे क्रॉस आई माइनस के, तो वैल्यू आ गई माइनस के कैप, ठीक है जी। फिर जे क्रॉस जे जीरो हो गया, जे क्रॉस के क्या होगा, आई होगा और एक माइनस लगा है तो हो गया माइनस आई कैप, ठीक है जी, प्लस। अब के क्रॉस आई क्या देगा, जे देगा, तो जे कैप। आप एग्जाम में जब भी इस तरीके से करने बैठोगे तो ये डायग्राम, ये छोटा सा ट्रिक बना लोगे साइड में, उसको देखते देखते सॉल्व करोगे, कभी गलत नहीं होगा प्रॉब्लम, कोई चीज़ भी जरा भी गलती नहीं होगी आपसे। तो क्या के क्रॉस आई इज जे, ठीक है, के क्रॉस जे क्या हो गया, अपोजिट चले गए यानी क्लॉकवाइज चले गए, तो के क्रॉस जे विल गिव यू माइनस आई और एक माइनस है तो हो गया प्लस आई, ठीक है बच्चों, ये हो गया। और के क्रॉस के विल गिव यू जीरो। फाइनली आपके पास क्या बच गया, कितने आई हैं, प्लस आई और माइनस आई कैंसिल हो गया, ठीक है, ये कैंसिल हो गया आपस में,
प्लस जे और प्लस जे, तो 2 जे कैप आ गया, ठीक है जी, ये दोनों यूज़ हो गए। और माइनस के कैप और माइनस के कैप -2 के कैप, ठीक है जी। ये वैल्यू निकल के आपके पास फाइनली ए क्रॉस बी की निकल के आ गई, ठीक है। अब ये मेथड बच्चों, ये मेथड भी सिखाना जरूरी है, मगर ये मेथड थोड़ी सी लेंदी हो जाती है। यदि ये थोड़े से और ज़्यादा क्रॉस होते या मतलब थोड़े से कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशन होती तो आप थोड़ा लंबे चले जाते और फंस भी सकते थे। मतलब कि कुछ सिली मिस्टेक हो ही जाती है। तो इसका एक शॉर्ट तरीका भी होता है बच्चों क्रॉस प्रोडक्ट को निकालने का, यूजिंग डिटर्मिनेंट। देखिए वो देखते हैं हम बच्चों। इस एग्जांपल में हमने देखा कि क्रॉस प्रोडक्ट करने के लिए डायरेक्ट यदि आई, जे और के को प्रोडक्ट किया जाए, क्रॉस प्रोडक्ट किया जाए, तो हम लोग एक ट्रिक का यूज़ तो कर सकते हैं जिसमें आई, जे, के को हम काउंटर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रख के और फिर सॉल्व करते हैं। बट इसमें थोड़े से ना, एक तो लेंदी है ये मेथड लेंदी है, दूसरा क्या है कि ये एरर प्रोन है, इसमें आप सिली मिस्टेक करने के चांस बढ़ जाते हैं। तो एक और तरीका होता है बच्चों, वो हम सीख लेते हैं, उसको बोलते हैं डिटर्मिनेंट मेथड, है ना। क्या बोलते हैं? डिटर्मिनेंट मेथड। तो इसके अंदर क्या करते हैं हम, डिटर्मिनेंट का यूज़ करते हैं और उसके थ्रू किन्हीं भी दो वेक्टर्स का क्रॉस प्रोडक्ट निकालने की कोशिश करते हैं, ठीक है। देखिए क्या होता है इस मेथड के अंदर, मान लीजिए ए वेक्टर की डेफिनेशन, या ए वेक्टर दिया हुआ है कि A1 i कैप प्लस A2 j कैप प्लस A3 k कैप, ये दिया हुआ है ए वेक्टर। और बी वेक्टर दिया हुआ है B1 i कैप प्लस B2 j कैप प्लस B3 k कैप, ठीक है। ये दो वेक्टर्स दिए हुए हैं और आपको निकालने को बोला गया है ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, ठीक है जी। तो आप क्या करोगे, आप एक डिटर्मिनेंट बनाओगे ऑफ ऑर्डर 3/3, ठीक है। ऑर्डर ध्यान रखना, और उसकी फर्स्ट रो में होंगे आई कैप, जे कैप एंड के कैप। फर्स्ट रो में होंगे, पहला एलिमेंट आई कैप, सेकेंड एलिमेंट जे कैप और थर्ड एलिमेंट होगा के कैप। उसके बाद आपको सेकेंड रो में क्या डालना है, सेकेंड रो में जो क्रॉस प्रोडक्ट का पहला वेक्टर है, ए क्रॉस बी यदि है तो ए वेक्टर का आई का कोफिशिएंट पहले कॉलम में, जे का कोफिशिएंट सेकंड कॉलम में और के का कोफिशिएंट थर्ड कॉलम में। कई बार ये आपको ऐसे भी लिख के आ सकती है प्रॉब्लम, A1 आई कैप प्लस A3 के कैप प्लस A2 जे कैप। बच्चे क्या करते हैं, A1 को यहाँ, A3 को सेकंड कॉलम में और A2 को थर्ड कॉलम में लिख देते हैं। हो गई सारी मेहनत का बंटाधार हो गया। ये इतनी छोटी सी और इतनी फ्रीक्वेंट मिस्टेक हो जाती है। तो अब ध्यान देना है कि बच्चों आई का कोफिशिएंट आना चाहिए पहले कॉलम में, है ना। सेकंड रो बनेगी, फर्स्ट रो तो बन गई आई, जे और के से, अब सेकंड रो बनेगी। सेकंड रो में क्या करना है आपको, जो वेक्टर क्रॉस प्रोडक्ट में पहले आ रहा है उसमें आई, जे और के कोफिशिएंट रखने हैं। तो आई का कोफिशिएंट क्या है बच्चों, A1, जे का कोफिशिएंट क्या है A2, भले ही जे लास्ट में लिखा है, ठीक है, लेकिन मुझे ध्यान रखना है A1 A3 A2 नहीं लिखना है मुझे, आई मुझे याद रखना है कि आई का कोफिशिएंट, जे का कोफिशिएंट और के का कोफिशिएंट। मैं स्ट्रेस दे के बार बार इसलिए बोल रहा हूँ इस चीज़ को क्योंकि बहुत बच्चे ये कॉमन मिस्टेक है जो कर देते हैं। कई बार क्या होता है कि जैसे ये भी होता है A1 जे कैप प्लस A2 के कैप, ठीक है। उसने A1 A2 दे दिए लेकिन आई तो दिया ही नहीं, आई कैप का कोफिशिएंट है ही नहीं, तो आई कैप के लिए इस कंडीशन में क्या आएगा, 0 आएगा। आई कैन राइट 0 आई कैप, ठीक है। फिर ये, तो इसमें बच्चे क्या करते हैं, A1 A2 और 0 लिख देते हैं। इस तरह की मिस्टेक नहीं करनी है, ठीक है। चलिए तो ध्यान से देखना है, आई का कोफिशिएंट, जे का कोफिशिएंट और के का कोफिशिएंट यहाँ आएगा। फिर थर्ड रो में क्या आएगी, जो सेकंड वेक्टर है उसके टर्म्स जाएंगे, यानी B1 B2 और B3, ठीक है। फिर ये एक नॉर्मल डिटर्मिनेंट बन गया। आपको क्या करना है, इसको एक नॉर्मल डिटर्मिनेंट जो आप सॉल्व करते आए हो उसकी तरह इसको सॉल्व करना है। यदि डिटर्मिनेंट सॉल्व नहीं किया है अभी तक तो डोंट वरी, हम लोग डिटर्मिनेंट की सीरीज़ या तो अभी तक अपलोड हो चुकी है, यदि नहीं हुई है तो बहुत जल्दी अपलोड होने वाली है, तो आप लोग वहाँ से डिटर्मिनेंट सीख सकते हैं। वैसे डिटर्मिनेंट तो जनरली बच्चे 12th के स्टार्टिंग में सीख जाते हैं, अभी तो जनवरी आ चुकी है, तो होपफुली आप लोग डिटर्मिनेंट यूज़ करना जानते होंगे। और नहीं भी जानते हो तो घबराने की बात नहीं है बच्चों, आपको वीडियो मिल जाएगा उसका। तो कैसे सॉल्व करते हैं, देखिए
हम किसी भी एक रो के रेस्पेक्ट में डिटर्मिनेंट को ओपन करते हैं। मान लीजिए नहीं, इनफैक्ट इस पर्टिकुलर क्रॉस प्रोडक्ट के केस में हम पहली रो के रेस्पेक्ट में ही करते हैं ताकि हमें आई, जे और के कोफिशिएंट ठीक से मिल जाए। तो पहला एलिमेंट है आई कैप, तो आई कैप लिखेंगे सबसे पहले। उसके बाद आई को कंटेन करने वाली रो और आई को कंटेन करने वाले कॉलम को, यानी कि इस रो को इस कॉलम को हटा देंगे और जो बचेगा, ठीक है, उस छोटे डिटरमिनेंट की वैल्यू निकालेंगे A2B3 माइनस B2A3, ठीक है जी। चलिए, ये करने के बाद नेक्स्ट स्टेप में बच्चों, हाँ ये हो गया। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में क्या करोगे बच्चों, देखिए ये बिठा देता हूँ, ये बिठा देता हूँ, ठीक है। तो नेक्स्ट स्टेप में आप आओगे जे पे, है ना। आप ये आई के साथ में आपने कर दिया, अब जे, तो रूल होता है प्लस फिर माइनस फिर प्लस। तो पहला जैसे अपना आई कैप लिखा तो वो प्लस रहेगा, जे कैप माइनस हो जाएगा, तो यहाँ लिखेंगे हम माइनस जे कैप। उसके साथ में क्या होगा, जे को कंटेन करने वाली रो, यानी कि ये रो हटेगी और ये कॉलम हट जाएगा। इसके बाद जो बचेंगे चारों एलिमेंट, ठीक है, उनको सॉल्व करेंगे। तो A1B3 माइनस B1A3, तो A1B3 माइनस B1A3। जिन बच्चों को डिटर्मिनेंट सॉल्व करना ऑलरेडी आता है वो इस पार्ट को थोड़ा स्किप कर दो या क्विकली आगे कर दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। जिन्हें नहीं पता है वो एक बार देख लो, ठीक है जी। ये हो गया। फिर आएगा के, तो देखिए के के लिए क्या करेंगे बच्चों, ठीक है, तो ये मैं लिखा रहने दे सकता हूँ, ये प्लस, ये माइनस और ये प्लस, ठीक है। तो के के लिए फिर प्लस साइन आएगा, के कैप, और ये रो हट जाएगी, ये कॉलम हट जाएगा, बचेगा A1B1 A2B2। इनका फिर जो कोफैक्टर है वो निकालेंगे, A1B2 माइनस B1A2, ठीक है बच्चों। तो ये वैल्यू आपको डायरेक्टली आई कैप, जे कैप और के कैप की कोफिशिएंट्स की वैल्यू डायरेक्ट मिल जाएगी आपको, एक स्टेप में सीधे आंसर मिल जाएगा। आपको लंबी प्रोसेस जो हमने लास्ट क्वेश्चन में की थी वो करने की जरूरत नहीं है, ठीक है जी। तो इस मेथड बेस्ड हम एक दो क्वेश्चंस कर लेते हैं, जिससे कि आपको थोड़ा प्रैक्टिस भी हो जाएगा कैसे एक्चुअली यूज़ करते हैं। बच्चों ये एक क्वेश्चन है, ठीक है, इस क्वेश्चन में हम लोग डिटर्मिनेंट मेथड यूज़ करने जा रहे हैं, ठीक है, वेक्टर प्रोडक्ट करने के लिए। पूछ रहा है कि मॉड ऑफ A क्रॉस B क्या होगा यदि A वेक्टर और B वेक्टर दिए हुए हैं। देखिए सॉल्व करते हैं क्वेश्चन को। सबसे पहले क्या करना है, सबसे पहले हमें A क्रॉस B की वैल्यू निकालनी है ना, A क्रॉस B की वैल्यू निकालनी पड़ेगी, उसके बाद ये मॉड निकाल सकते हैं, राइट। तो A क्रॉस B कैसे निकालेंगे बच्चों, डिटर्मिनेंट मेथड से। पहले क्या लिखेंगे आप, फर्स्ट रो के अंदर I, J और K, ठीक है, ये फर्स्ट कॉलम के अंदर, ये सेकंड कॉलम है, थर्ड कॉलम। फर्स्ट रो के अंदर जो 1 2 3 कॉलम है ना, तीनों में आई कैप, जे कैप और के कैप लिखेंगे, खाली मन से लिखेंगे ना, इसको कहीं से नोट नहीं करना है, मन से लिखेंगे। उसके बाद क्या करना है, जैसे A क्रॉस B करना है, तो A जो पहला वाला वेक्टर है ना उसकी वैल्यू इसमें जाएगी, सेकेंड वाली रो में जाएगी। तो फर्स्ट कॉलम में क्या जाएगा, जो I के साथ में कोफिशिएंट दिखेगा 2, इसमें क्या जाएगा 1, J का कोफिशिएंट यहाँ 1 है और K का कोफिशिएंट क्या है 3, ठीक है जी। सिमिलरली B के कोफिशिएंट्स इसमें जाएंगे थर्ड वाली रो में, तो 3 I का कोफिशिएंट है, J का कोफिशिएंट है 5, ठीक है बच्चों, सिंपल है, कुछ बड़ी बात नहीं है इसमें यहाँ तक, -2, ठीक है। ये हमने डिटर्मिनेंट बना लेना है देख के, ठीक है। एक दो बार प्रैक्टिस करेंगे तो बहुत जल्दी ये एक्सरसाइज हो जाएगी। इसके बाद हम सॉल्व करेंगे डिटर्मिनेंट को। तो पहले क्या आएगा, आई कैप आएगा, है ना। हम कैसे सॉल्व करते हैं, अभी हमने क्या सीखा कि रो के रेस्पेक्ट में, फर्स्ट रो के रेस्पेक्ट में सॉल्व करेंगे। तो पहले आएगा आई कैप, प्लस का आई कैप, उसके बाद ये कॉलम, ये रो और ये कॉलम हट जाएगा, तो 1 × -2 -2, ठीक है जी, -5 × 3 -15, फिर आएगा -j, क्योंकि होता है ना प्लस फिर माइनस फिर प्लस, इस तरीके से ओपन करते हैं, तो -j कैप आ गया। तो ये रो हट जाएगी, ये कॉलम हट जाएगा, 2 × -2
-3 इंटू 3, तो -4 -9, -4 -9 प्लस आएगा इस बार, ठीक है, प्लस के कैप आएगा। तो ये रो हट गई, ये कॉलम हट गया, बचा 2 5 10, 2 5 जा 10 -3, तो यह लिखेंगे हम लोग 10 -3। तो एक स्टेप में बच्चों हमने सारा की सारा ए क्रॉस बी निकाल लिया। देखिए, तो -15 -2 हो गया -17 आई कैप, ठीक है जी, और -9 -4 हो गया -13, और -10 ऑलरेडी बाहर है तो हो गया +13 जे कैप, ठीक है जी। 10 -3 7, तो ये हो गया 7 के कैप, सिंपल। तो बहुत जल्दी से आप लोगों ने ए क्रॉस बी निकाल लिया। अच्छा, ये तो हो गया ए क्रॉस बी की वैल्यू। पूछा क्या गया है, मॉड ऑफ ए क्रॉस बी। ये भी मिस्टेक एग्जाम में बच्चे करते हैं कि मॉड ऑफ ए क्रॉस बी दिया हुआ, मतलब पूछा जा रहा है, आपने ए क्रॉस बी निकाल दिया और यहीं छोड़ के अगला क्वेश्चन, जल्दबाजी में होते हैं ना आप एग्जाम में, आपको लगता है कि इतना बड़ा पेपर सॉल्व करना है, टाइम कम बचा है, भागम भाग में ये भूल ही जाते हैं कि इसका मॉड भी निकालना था। तो क्वेश्चन था, मान लीजिए 2 नंबर का एक ही नंबर मिलके रह गया, आप सोचते हैं हमारा नंबर कहाँ कट गए। तो ऐसी मिस्टेक हो जाती है बच्चों से, कोई बात नहीं है, आप ध्यान रखेंगे, और जो कुछ पॉइंट्स मैं याद आते जा रहे हैं बताता जाता हूँ, तो आप कोशिश करेंगे कि ऐसी मिस्टेक्स तो कम से कम फिर ना करें। चलिए, तो मॉड ऑफ ए क्रॉस बी क्या होगा बच्चों, मॉड ऑफ ए क्रॉस बी हो जाएगा मॉड ऑफ दिस वेक्टर, ये है ना, तो -17 आई कैप प्लस 13 जे कैप प्लस 7 के कैप, ठीक है जी, इसका मॉड निकालना है आपको। तो ये क्या होगा, अंडर रूट ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ, है ना, क्या होगा, स्क्वायर रूट ऑफ -17 का स्क्वायर या 17 का स्क्वायर ना, नेगेटिव नंबर का स्क्वायर पॉजिटिव नंबर का स्क्वायर दोनों पॉजिटिव ही आते हैं, तो 17 का स्क्वायर लिख देते हैं इसको, ठीक है जी, प्लस 13 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर। तो जो ये क्या हो गया, 17 का स्क्वायर क्या होता है 289, ठीक है जी, 13 का स्क्वायर 169। आई विल एडवाइस यू कि कुछ नंबर के स्क्वायर्स, यदि 1 से 50 तक के नंबर्स के स्क्वायर तो आप याद ही रख लो, काम की चीज़ है, ठीक है, प्लस 7 का स्क्वायर 49, ठीक है जी। आप इनको जोड़ेंगे तो 9 9 9 7 4 6 6 12 8 0 2 1 5, स्क्वायर रूट ऑफ 507, ये आपकी क्या वैल्यू आ गई, मैग्नीट्यूड, ठीक है, मॉड ऑफ ए क्रॉस बी ये आ गया।